आखिर इजराइल ने भारत से क्यों मांगी माफी? कैसे एक हवा में चली हुई गोली डिप्लोमेट्स को झुका देती है और एक फील्ड विजिट जहां पर डिप्लोमेट्स जाते हैं रिफ्यूजीज से मिलने, सिचुएशन को देखने, वो एकदम से डिप्लोमेटिक ड्रामा में कन्वर्ट हो गया। यह पहली बार ऐसा हुआ है जब इजराइल के द्वारा भारत से माफी मांगी गई है। हुआ कुछ ऐसे कि वेस्ट बैंक, जो कि डेड सी के वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, ये जॉर्डन वाला जो एरिया है उसके भी वेस्टर्न कोस्ट के साथ में, इसका वेस्टर्न बॉर्डर के साथ में इसका एरिया ज्वाइन होता है। तो वहां पर एक जगह है वेस्ट बैंक में, जेनिन या येनिन, यहां के विजिट के लिए कुछ डिप्लोमेट्स आते हैं, जिसमें इंडिया के डिप्लोमेट्स भी थे, साथ ही साथ यूके, कनाडा, फ्रांस, चाइना, रशिया, ईयू, बाकी और कंट्रीज का, मतलब अच्छा खासा पूरा एक ग्रुप था। गया इसलिए था कि चलो ठीक है, एक बार वेस्ट बैंक में जाकर के हम थोड़ा देख लें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है या फिर सब ठीक चल रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इनका क्या लिंक है, क्या इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो देखो, ज्योग्राफी वाइज देखा जाए तो ये वेस्ट एशिया वाला रीजन आ गया, जॉर्डन के वेस्टर्न एरिया में लोकेटेड, और इजराइल के ईस्ट में, और ये वाला रीजन है आपका मोटा मोटा जो कि ब्राउनिश कलर है, थोड़ा लाइट या क्रीमी कलर आप देख सकते हैं, ये है, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, इसको रामल्ला रीजन भी बोल दिया जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं, और यहीं पर यरूशलेम लोकेटेड है। दूसरी, यहां पर ये सिटी जो है येनिन, यहां पर ये डिप्लोमेट्स का पूरा ग्रुप जाता है मिलना, देखना, स्टडी करना, और इसी के तहत एक और आपको क्रीम कलर का इधर का पोर्शन दिख रहा है, दैट इज गाजा स्ट्रिप। ये दोनों एरियाज है ना, ये 2007 से लेकर अभी तक इजराइल ने बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, या फिर यूं कहो कि इजराइल यहां पर एक तरीके से सिक्योरिटी एस्पेक्ट में भले ही काम करता हो, बाकी पॉलिटिकली अगर देखें तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने अपना सिस्टम स्टार्ट किया। बस हां, बाद में फिर हमास ने गाजा स्ट्रिप को अपने अंडर में ले लिया। तो ऐसे में अभी के टाइम पे जो वेस्ट बैंक है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के अंडर चलता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर ये जो विजिट थी डिप्लोमेट्स की, ये ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए गाजा की तरफ नहीं थी, ये रामल्ला वाला जो ये वेस्ट बैंक रीजन है वहां पर थी। अब होता क्या है कि ये विजिट पे निकले आराम से, बट वहां पर एकदम से गोलियों की आवाजें आने लगी, और आवाजों का नतीजा क्या हुआ, इनको घुटनों पे आना पड़ा। और उसके बाद में इसका डिप्लोमेटिक जो ड्रामा क्रिएट हुआ है, इजराइल की सरकार और इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ दोनों ने अपॉलॉजी रजिस्टर कराई है, माफी मांगी है कि हमसे ये गलती हो गई, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अब ये गलती कैसे हुई, क्या सिचुएशन थी, वो पूरा डिटेल में समझेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले आपके काम की बात, एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और दूसरा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं आपके लिए पीडब्ल्यूएस की तरफ से, जिसमें संकल्प 2027 है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 है इंग्लिश में, प्रहार 2026 है इंग्लिश और हिंदी में, मतलब मीडियम और ईयर आपको ये डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। मिलेगा क्या, देखो इसमें सिंपल आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस और सीसेट दोनों की, प्लस में एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी आपको दे दी जाएंगी, जिससे कि आप अच्छे से डिटेल्ड स्टडी, सेल्फ स्टडी के बेसिस पे कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बात कुछ ऐसी है कि ग्रुप ऑफ डिप्लोमेट्स, लगभग 2 दर्जन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें इंडिया, रशिया, यूके, ये मैंने बता दिया, ये जाते हैं वेस्ट बैंक की एक सिटी जिसका नाम है येनिन, और वहां पर देखना होता है कि हाँ भाई जाकर के हम ग्राउंड रियलिटी देखे, रिफ्यूजी कैंप्स के हालात को जान ले। बट हो क्या गया कि एकदम से दूर से हवाई फायर की आवाज आई, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने की। अब आप सोचो एक बार, हमारे डिप्लोमेट अगर वहां पर गए हैं तो आप मान के चलो वो पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते हुए निकले हैं। तो ये एक तरीके से हवाई फायर अगर एक अटैक के तरीके से देखे तो ये पूरे भारत पर अटैक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक, एक कहता ना कि कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर क्रिएट हो गई। फिर जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज होता है। उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि जो डिप्लोमेट्स को हमने रूट बताया था, उस रूट से डिप्लोमेट्स थोड़ा सा डेविएट हो गए, इस वजह से हमने वार्निंग फायर की थी हवा में, जिससे कि वो अलर्ट हो जाएं कि आप आगे जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरे से भरा हुआ रीजन है, आप उधर न जाएं। फिर उसके बाद में ये जब बातें हवा में उड़ने लगी, जिस तरीके से इंडिया तक भी गया, तो इंडिया ने देखो फॉर्मली तो कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है, बट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से सीधा एक मैसेज दे दिया कि यह तरीका जो था इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, यह इंडिया के ऊपर सीधा अटैक कंसीडर किया जा सकता था। तो आप बताओ क्या कहते हो। तो उनकी तरफ से फिर अपॉलॉजी आई। अच्छा, माफी भी केवल
डिफेंस फोर्सेस ने नहीं, इजराइल की सरकार ने भी मांगी है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए सबसे पहले तो हम माफी मांगते हैं। दूसरा, इस तरीके का इंसिडेंट क्यों हुआ उसके लिए हमने एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। तो हमारे पास में जैसे इसका प्रॉपर डेटा आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर उसके बाद में हम आपके साथ में वो शेयर कर देंगे। बाकी एक बार में तो पहली नजर में यूं लगा कि डिप्लोमेटिक ग्रुप को जो रास्ता बताया गया था, प्री अप्रूव्ड जो रास्ता था, रूट था, उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट डेविएट कर गए। तो ऐसे में आप कह सकते हो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के तहत वार्निंग एयर फायर की गई थी। वैसे इसमें किसी को इंजरी नहीं हुई है क्योंकि हवा से ही सिग्नलिंग दी गई थी, बट वैसे भी देखा जाए तो ये अपने आप में कंसर्निंग बात तो हो ही जाती है कि भाई डिप्लोमेट्स के ऊपर आप इस तरीके से फायरिंग के थ्रू मैसेज देना चाह रहे हो। तो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा इजराइल को बैकलैशेस का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, केवल ये माफी इंडिया से ही नहीं मांगी है, ये माफी इन्होंने बाकी जो कंट्रीज के डिप्लोमेट्स थे तो उन कंट्रीज को भी अपनी तरफ से अपॉलॉजी रजिस्टर कराई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कंट्रीज के ऊपर अटैक था, डिप्लोमेटिक टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता था और कहीं ना कहीं इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण भी बन गया। बट वहीं पर एक तरीके से इजराइल ने जो स्टैंड लिया है इमीडिएटली माफी मांगने का कि भाई ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसी गड़बड़ हमसे कैसे हो गई, तो ये शो करता है कि इजराइल कितना सेंसिबल कंट्री है, ये भी हमें समझना होगा। साथ ही साथ इंडिया से बातचीत करना शो करता है कि इजराइल इंडिया को कितना सीरियस लेकर के चलता है, राइट। इसके अलावा इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका ग्राउंड कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस, इसके बीच का गैप भी यहां पर कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गया। भाई सीधी बात है, डिप्लोमेट्स वहां पर प्रेजेंट हैं और वहां पर आईडीएफ के एक दो गली छोड़कर के जो फाइटर्स हैं वो फायरिंग करते हैं, चाहे वो हवा में करते हैं। तो ये चीज इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन दोनों में गैप को तो शो करती है कि भाई डिप्लोमेट्स कहीं के आए हुए हैं, आप ऐसे थोड़े ना फायर कर दोगे। बट अगेन ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात थी। अच्छा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो कि वेस्ट बैंक से ऑपरेट करती है, उसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा तो यहां तक कह दिया कि a heinous crime committed by Israeli occupation forces which deliberately targeted by live fire and accredited diplomatic delegation to state of Palestine during a field visit to Yenin governorate। मतलब येनिन के विजिट के दौरान जो डिप्लोमेट्स हमारे यहां पर हमने वेलकम किए थे, उन लोगों पर जो काम किया गया ये बहुत बड़ा और बहुत संगीन तरीके का क्राइम है। तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ध्यान रखें, ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल वैसे गाजा में चला रहा है क्योंकि हमास गाजा से ऑपरेट कर रहा है, बट ये विजिट कहां थी? वेस्ट बैंक में, जो हमने अच्छे से देखी। तो इस तरीके का सिनेरियो कभी बन जाता है ना, तो वाकई में चीजें समझने वाली होती है। और वैसे देखो, इजराइल का स्टैंड एकदम क्लियर है। बेंजामिन नेतन्याहू जब यूएन की जनरल असेंबली समिट के टाइम पर गए थे तो उन्होंने शो किया था कि हमारे लिए एक्चुअल में कौन तो सबसे ज्यादा खतरनाक है और कौन से कंट्रीज हमारे लिए अच्छे हैं। तो इंडिया को तो ब्लेसिंग के तौर पे कंसिडर किया था। तो इसमें हम ये नहीं सोचते कि इंडिया पे टारगेट इंटेंशनल था। इसके ऊपर अब इंक्वायरी का क्या आउटकम निकलता है समय बताएगा, बट अपने आप में ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो सोचा क्यों ना डिस्कस किया जाए। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।